भाई अगर किसी को कैनेडियन रॉकीज दिखने का शौक़ है तो वो सामने दरख्तों के पीछे है, थोड़ा सा भी दोबारा से नज़र आएगा, वो सामने दूसरे वाले भी हैं। ये हैं कैनेडियन रॉकीज, संगलाख पहाड़। मतलब वो नहीं है, बैरन नहीं, इस पर दरख्त बेशुमार हैं, लेकिन इस वक्त बर्फ़ गिरी हुई है तो दरख्त जो हैं वो ज़ाहिर है कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये कि सामने जो है वो पीक क्या ज़बरदस्त जनाब वो पीक निकली हुई है, अमेजिंग। मतलब एक मैजेस्टिक जो माउंटेन हो सकते हैं स्नो के साथ, वो आपके सामने नज़र आ रहा होगा होपफुली। ऑब्वियसली कैमरा इस कैमरा, लेकिन ये के साथ में जो है छोटा छोटा सा एक वो स्ट्रीम भी बह रही है। लेकिन सामने का जो व्यू है ना वो क्या ज़बरदस्त है। पता नहीं इसका कोई नाम होगा यकीनन इस स्पेसिफिक माउंटेन का, लेकिन कहीं लिखा हुआ तो अभी नहीं है। बहुत ही दूर है ये, तो अभी लग रहा है करीब में, लेकिन है बहुत ही दूर। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ऑलमोस्ट 26 मिनट रह गए हैं पहुंचने में, तो इसलिए क्या कहते हैं, लगे रहिए, कनेक्ट रहिए, और उसमें अगर आप उसको बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको मुसलसल अपडेट मिलती रहेगी। अच्छा जी, लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू अल्बर्टा, और इसी वक्त जो है टाइम भी मेरा 1 घंटा आगे हो गया है। तो अल्बर्टा की इस प्रोविंस में, कैनेडियन प्रोविंस में मैं दाखिल हो चुका हूँ, और राइट दैट सेकेंड जो है वो टाइम जो है एकदम से अब जो है वो बेसिकली होना तो 125 था पुराने सिस्टम के लिहाज से, लेकिन 225 हो चुका है। अच्छा जी ये हालत हो गई है। जैसपर तो पहुंच चुका मैं। यहाँ बर्फ़ गिर रही है हल्की हल्की, मेरे ऊपर भी हर तरफ भी। लेकिन ये कि ये सब चीज़ें जो है ना वो करनी पड़ती हैं ताकि हशर नशर ना हो और सुकून के साथ जो है आप इंजॉय कर सकें अपने इस इलाके को। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ मैं यहाँ पे देखने आया हूँ। मुझे खुद ज़्यादा नहीं पता, मैंने भी किसी से पूछा भाई कि क्या है यहाँ पे नक्शेबाजी, तो उसने कहा कि भाई ये है और ये है ये है। तो मैं देखता हूँ कि कितनी चीज़ें मैं देखता हूँ और कितनी चीज़ें आपको दिखा पाता हूँ। तो पहले तो आपको पीछे का मंजर दिखा दूँ। तो भाई जैसपर जो है उसका कुछ सिटी का एरिया, यहाँ पे लोग वॉक अराउंड कर रहे हैं, मैं भी वॉक करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा दूर से आके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सारे स्टोर्स हैं जो कि लोग वॉक अराउंड कर रहे हैं। कुछ वो भी बने हुए हैं, ब्रूअरी भी बनी हुई है, किचन भी है, खाने पीने की चीज़ें भी हैं, पैरल्स भी है। कौन सी चीज़ है जो नहीं है यहाँ पे। और पीछे जो है आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पे ट्रेन भी आती है जी। अगर आपको ट्रेन से आना है कभी यहाँ पे जैसपर को घूमने के लिए, तो मुख्तलिफ़ जगहों से ट्रेन आती है। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से बहुत 16 घंटे लगते हैं ट्रेन के आने में। तो इट्स ए वेरी लॉन्ग ऑब्वियसली जर्नी। तो 16 घंटे की जर्नी तो मैं करके नहीं आना था, लेकिन छोटी सी ट्रेन होती है जो कि आती है यहाँ पे लोगों को लेके मुख्तलिफ़ जगहों से। तो इस तरह ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ पे आपको स्टेशन के ऊपर, वो भी नज़र आ रही है। सामने पता नहीं कितना दूर ऊपर जो माउंटेन नज़र आ रहा है आपको, बहुत ही सामने की तरफ, अगर आपको मैं उंगली करके इशारा करके बताऊँ कि वो जो टॉप के ऊपर जगह है ना, यहाँ पे एक वो एरियल ट्राम जाती है नीचे से ऊपर। और मैं जब बर्फ़ देख रहा हूँ ऊपर, तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं एरियल ट्राम लेके इतनी ऊंचाई पे जाऊँ सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़ को डील करने के लिए, फेस करने के लिए। हाथ वैसे ही मेरे, मैं इसमें ग्लव्स वगैरह लेके नहीं आया, इतना मेरा ख्याल नहीं था। और जेब में हाथ डाल लूँगा तो मसला भी कोई नहीं है, लेकिन ये कि ऊपर जाके जो है वो एरियल ट्राम लेके भी जाए, काफ़ी टाइम भी लगे, और ऊपर जाके पता चले कि आप सिर्फ बर्फ़ को ही फेस कर रहे हैं, क्योंकि इतने बादल हैं। उन्होंने कहा है कि जब क्लियर डे होता है तो ऊपर जाके आपको बहुत सारी माउंटेन रेंज ऊपर से नज़र आती हैं दूर दूर तक की। इस वक्त जिस तरह से असर हो रहा है बादलों की वजह से, तो मुझे कुछ ऊपर से नज़र भी नहीं आएगा, तो मैं क्या जाके ऊपर करूं। तो ये सिचुएशन में ज़रा वॉक अराउंड करता हूं, देखता हूं कि लोगों को डिस्टर्ब ना हो मेरी वजह से, और आई कैन एटलीस्ट मेक सम वीडियो। अब लोग बैठ नहीं सकते यहाँ पे, इतनी ऑलरेडी बर्फ़ गिर रही है हल्की हल्की, लेकिन बाहर जगह बनी हुई है। काफ़ी चीज़ें खाने वाने की भी हैं यहाँ पे। आई मे फाइंड समथिंग टू ईट, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जो है ना ठंडे इलाकों में मीट की चीज़ें ज़्यादातर होती हैं। तो मीट की चीज़ें तो मैं कहूँ क्योंकि इलाके की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे जो है वो वेजिटेरियन वगैरह चीज़ें कम ही होंगी। तो लेट मी सी कि इनके मेन्यू में क्या लिखा हुआ है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो पहली चीज़ ही सरलॉइन, सामन, सारी चीज़ें जो हैं। लेकिन एक है यहाँ पे मशरूम विगनीस लजानिया, और इस लिटिल बिट ऑफ अप स्केल रेस्टोरेंट, तो थोड़ा सा इसकी कीमतें जो हैं वो चीपेस्ट जो है यहाँ पे चीज़ मुझे जो नज़र आ रही है वो $20 की नज़र आ रही है। और $20 से लेके ऊपर की चीज़ जो है सबसे महंगी वाली मुझे वो $35 की एक डिश नज़र आ रही है। उसके अगर आपने ड्रिंक वगैरह लिए तो वो सेपरेट है।
देखिए जी, इस मौसम में भी आइसक्रीम वगैरह मिल रही है और पिज़्ज़ा तो है ही है, और कुछ नहीं तो पिज़्ज़ा तो है। तो और अगर हो गया शौक़ तो पिज़्ज़ा ले डालेंगे, खा के बैठ गरम गरम पिज़्ज़ा। लेकिन जनाब हाथ जो हैं वो शल हो रहे हैं। तो एक हाथ जेब में डालता हूँ, फिर एक से कैमरा पकड़ता हूँ, फिर दूसरा हाथ जेब में डालता हूँ, उससे कैमरा पकड़ता हूँ। सामने जो है सारे माउंटेन हैं। बेसिकली सिचुएशन ये है कि ये आखिरी महीना है अक्टूबर का। नवंबर से ये जगह जो है बहुत ज़्यादा हसल बसल का शिकार हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्कीइंग शुरू हो जाती है नवंबर से, हैवी ड्यूटी। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इज़ गोइंग टू बी लोडेड विद स्कीयर्स। और वो स्कीयर्स जो हैं वो सिर्फ कैनेडियन स्कीयर्स नहीं होते, बल्कि दूसरी दुनिया से लोग आते हैं। कंपटीशंस होते हैं यहाँ पे, तो वो दूसरी दुनिया से भी लोग आते हैं हिस्सा लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। ये जैस्पर मशहूर है। सामने जो है साइन तो आप नहीं पढ़ सकते, मैं हाल में ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि रोशनी और धूप पर सब चीज़ें। लेकिन ये जैस्पर का ट्रेन स्टेशन है। काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। मेरा हाथ हिल रहा है क्योंकि सर्दी हो रही है और मैं ग्लव्स वगैरह लेके नहीं आया। एनीवे, सो ये जैस्पर का ये सामने जो बना हुआ है पूरा का पूरा ट्रेन स्टेशन है। ट्रेन थोड़ी दूर है, लेकिन स्टेशन पे टिकट वगैरह लेने के लिए आप यहाँ पे आएँ। स्टोर में आया है देखने के लिए कि यहाँ पे मुझे ग्लव्स वगैरह मिल जाएं, तो थोड़ी सी बचत हो जाए। है तो यहाँ पे आइटम्स महंगे। ये तो सामने सारे के सारे जो है ना वो बेसिकली हैट रखे हैं जो मेरे सर पे ऑलरेडी मौजूद है, इसकी तो ज़रूरत मुझे नहीं है। आई एम लुकिंग फॉर ग्लव्स, और ग्लव्स तो हैं यहाँ पे। और देखता हूँ कि क्या उंगलियों खुले वाले ग्लव्स भी हैं और फुल वाले भी हैं। लेट मी सी कि क्या सिचुएशन है। ये जो हैं वो पूरे हाथ वाले हैं, सीम्स टू बी डिसेंट। $12 के, नॉट ए बैड इन्वेस्टमेंट टू हैव सम कंफर्ट। तो ये 12 के हैं। और इसके अलावा जो हैं $20 वाले ऊनी तो क्या करना है बहुत ज़्यादा, कि मैं तो कुछ देने के लिए हूँ यहाँ पे। एंड सेम थिंग लाइक दैट। जो उंगलियाँ जिसकी खुली हुई हैं आगे से, उसका मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है कि उंगलियाँ खुली हुई हैं। वो $9 का, लेकिन उंगलियाँ खुली हुई हैं। इट्स नॉट ए बैड आइडिया। लेकिन ये कि बेसिकली गिफ्ट शॉप है सारी की सारी है। जिनको गिफ्ट ख़रीदना है तो वो यहाँ पे आएँ। लेकिन मेरे लिए शायद ये ग्लव्स जो हैं वो, तो सारी गिफ्ट शॉप है। अगर आपको नज़र आ रहा है हर चीज़ के ऊपर जैस्पर ही लिखा हुआ है, क्योंकि जो लोग आते हैं यहाँ पे वो लेने आते हैं चीज़ें इस तरह की। तो सारी टी शर्ट्स वगैरह हुडीज़ के साथ ये सब लटकी हुई हैं, और इनकी कीमत जो है वो $45-46 के रफली आसपास है। नॉट बैड। अच्छा जी, मज़े की बात ये हो रही है कि सारे रेस्टोरेंट जहाँ भी जा रहा हूँ मैं, ज़्यादातर बंद हैं इस वक्त। किस वजह से बंद हैं तो मुश्किल है बताना। हर किसी पे क्लोज़ लिखा हुआ है। वैसे भी बताया कि ये अभी इसकी सीज़न शुरू होने वाला है नवंबर में, तो वो उस वक्त के लिए शायद वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, जो मेंटेनेंस वगैरह होती है। तो मेरे ख्याल में उस वजह से ये शायद आजकल सारे बंद पड़े हुए हैं। जो रेगुलर इसके सोविनियर वगैरह की जगह हैं वो खुली हुई हैं, लेकिन इसके अलावा जो है खाने पीने की जगह अभी तक जब भी मैं नज़र डाली है मैंने, तो वो बंद नज़र आ रही है। बड़ी खूबसूरत जगह है वैसे तो। वैसे मैं सिर्फ दिखा सकता हूँ आपको दूर से कि सारी स्टोर्स और सारी शॉप जो हैं बड़ी खूबसूरत बनी हुई हैं, यूनिक किस्म की। जैस्पर है तो जैस्पर के लिहाज से चाइनीज़ रेस्टोरेंट है यहाँ पे, उस पर भी लिखा हुआ है कि अच्छा वो ओपन है। बकिया ये जो है सारी खूबसूरत डिज़ाइन की शॉप्स हैं। और फिर वही घूम फिर के आपको ऊपर जो अब जो वो चीज़ ही गायब हो गई जहाँ पर कि मैं दिखाने वाला था आपको, जहाँ पर कि इल ट्राम जाती है, और वो जो उसका सेंटर है वही बादलों में ढका हुआ है। तो मैं ऊपर जाके अपने आप को टॉर्चर से क्यों गुजरवाऊँ। तो मैं इस बस छोटे से राउंड में वॉक अराउंड कर रहा हूँ। बहुत कम लोग हैं, ज़ाहिर है आपको नज़र ही आ रहा है वीडियो में कि कोई आता जाता नज़र नहीं आ रहा है। एक तो मंडे है, तो लोग अगर आते भी हैं यहाँ पे तो वो ज़ाहिर वीकेंड पे आते होंगे, तो मंडे की वजह से भी बंद पड़ा हुआ है। काफ़ी कम लोग हैं, और मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं आराम से घूम फिर रहा हूँ, कोई पार्किंग की प्रॉब्लम भी नहीं हुई। और चलिए यहाँ पे तो वो चाहिए था भाई, कोरोना का टेस्ट का रिज़ल्ट, जो कि मैं अपने साथ तो लेके नहीं घूम रहा, लेकिन ये कि वो
रेस्टोरेंट खुला हुआ है, लेकिन कहते हैं कि जी कोरोना के टेस्ट का रिज़ल्ट चाहिए। तो अच्छा भाई क्या किया जाए, अब टेस्ट का रिज़ल्ट मैं जेब में लेके नहीं घूम रहा था आज के दिन में। ये तो प्रोग्राम नहीं था, मैं गाड़ी में है, लेकिन गाड़ी में छोड़ के आ गया मैं। तो रेजिडेंशियल घर भी बने हुए सारे, यहाँ पे लोग रहते भी हैं, सब यहाँ बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पे रहते भी हैं। यहाँ से करीब करीब कुछ जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर रोज़ाना आए जाएँ। सो ब्यूटीफुल है। और सारे मेजॉरिटी जो है इस जगह की मशहूरी वो स्की की है, तो अभी हो जाएगी और बेशुमार की जगह बढ़ जाएगी। I'm just trying to walk in. जहाँ पे लोग रहते हों वहाँ पे इंडियन चीज़ ना हो, ये कैसा हो सकता है। तो जैस्पर करी प्लेस इंडियन डाइनिंग काइंड ऑफ, मैंने तो लगता ही है कि जैस्पर का चक्कर लगा लिया पूरा का पूरा। तो बेसिकली और क्या है जैस्पर भाई, बाहर सीटिंग अरेंजमेंट तो बहुत सारा बना हुआ है, लेकिन ये कि इस सर्दी में जो है वो, और बीच में बर्फ़बारी भी हो जाती है, बीच में बारिश भी हो जाती है। सो आई हैव नो क्लू के छतरियाँ हैं भी, लेकिन कौन बैठेगा, धूप के लिए छतरियाँ हैं ज़्यादातर। लिकर स्टोर तो हर तरफ होता ही है, क्योंकि लिकर के बगैर तो ज़िंदगी बेकार ही है। तो वो तो अपनी जगह पर है जिन लोगों को पीना होता है। सॉरी मैं अपनी बात नहीं कर रहा, क्योंकि सर्दी में जो है वो बर्फ़ से ढके हुए माउंटेन हैं कि कोई हाइक वाइक भी मेरी समझ में ज़्यादा नहीं आ रही है अनफॉर्चुनेटली। मैं सर्दी का बंदा नहीं हूँ, इसलिए मैं दोबारा स्की के ज़माने में तो यहाँ पे आना नहीं है मुझे। दैट्स माय पॉइंट। लेकिन ये कि मैं इस वक्त फिर भी सर्दी है, मतलब ऑलमोस्ट नेगेटिव टेम्परेचर है, क्योंकि ये बर्दाश्त के काबिल है। लेकिन अगर बर्फ़ ही बर्फ़ हो यहाँ पे हर तरफ, तो वो तो मुझे रीज़न नज़र नहीं आता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे आने का। एक और एशियन अग्नि, एशियन इंडियन बिस्ट्रो, तो यहाँ पे है कहीं और भी, वो भी अग्नि भी है। लेट मी सी। वीडियो शुरू हो जाती है, बटन नहीं दबता उसका बंद करने का, क्योंकि ग्लव्स पहने हुए हैं।